आज हम इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन फॉर्म, रिजर्वेशन एप्लीकेशन और कैंसिलेशन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को रेलवे टिकट बुकिंग करते समय उनको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम जाती है, तो आज हम इस बारे में बातें करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राय आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आपको क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, ये जो बॉक्स दिए हैं इनमें टिक करना जरूरी भी है और नहीं भी है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन बॉक्सों में टिक कर सकते हैं। जैसे कि पहले बॉक्स में बताया गया है, यदि आप डॉक्टर हैं तो इस बॉक्स में टिक करें। यदि आपके सेकेंड बॉक्स में बताया जा रहा है, यदि आपके साथ कोई गर्भवती महिला है तो आप जो डॉक्टर से सर्टिफिकेट प्राप्त करके इस बॉक्स में टिक कर सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि महिला के लिए लोअर सीट जो है वह आपको प्रोवाइड की जाएगी। तीसरे नंबर का जो बॉक्स है, ये क्या है, ये वाला कंसेशन अभी इस समय खत्म कर दिया गया है। आने समय में कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये कंसेशन ओपन होगा या नहीं होगा। ये सीनियर सिटीजन कंसेशन है। अगर कोई जेंट्स 60 प्लस या लेडीज 58 प्लस एज की है तो उसमें उनको सिटीजन कंसेशन पहले दिया जाता था, इस समय इसको बंद कर दिया गया है। तो नंबर की बात करें तो अपग्रेडेशन। यदि आप किसी भी ट्रेन में बुक करना चाह रहे हैं, उस ट्रेन में अगर वेटिंग लिस्ट अगर आपको दिखा रही है या फिर वेटिंग लिस्ट शो हो रही है, तो आप इस अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा, जैसे मान के चलिए अपग्रेड हो जाएगा आपका कोच या आपकी क्लास। जैसे मान के चलिए आपने स्लीपर का बुक करके रखा है, स्लीपर में वेटिंग लिस्ट आ रही है, अगर आपने इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके रखा हुआ है तो अपग्रेड करके आपको थर्ड एसी में सीट अगर होगी तो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी अतिरिक्त शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका अपग्रेडेशन हो रहा है उसके बाद अगर आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो आपको जो पैसा है वो आपके टिकट के अकॉर्डिंग ही रिफंड किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, यदि आप जैसे गरीब रथ हो गया, दूरंतो हो गए, इसमें आप स्लीपर क्लास में अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपको बेडरोल वगैरह की आपको आवश्यकता है तो आप इस बॉक्स में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यदि आपके साथ 5 से 12 साल का कोई बच्चा है और आपको उस बच्चे को फुल वर्थ आपको चाहिए है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, बच्चे का फुल चार्ज देके उसके लिए एक अलग से आप बर्थ जो है वो ले सकते हैं। अब अपन आगे बात की जाए तो अब ये फॉर्म के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि ट्रेन का नंबर, नेम। ट्रेन का नंबर अगर आप लिखोगे तो नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, दो में से आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो। यात्रा की तारीख, आप किस तारीख में यात्रा करना चाह रहे हैं। क्लास आपका क्या है, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्लास कितने प्रकार के होते हैं, किस क्लास को किस शॉर्टकट से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम करेंगे कि नंबर ऑफ बर्थ, आप कितनी बर्थों को बुक करना चाहते हैं। नॉर्मल रिजर्वेशन फॉर्म में मैक्सिमम 6 अडल्ट जो होते हैं उनका मैक्सिमम 6 लोगों को बुक कर सकते हैं, और 5 साल से जो कम एज के बच्चे हैं जो फ्री सफ़र करते हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, उनके लिए मैक्सिमम 2 बच्चों का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद स्टेशन फ्रॉम टू, मतलब आप यात्रा जो है वो कहाँ से कहाँ तक की करना चाहते हैं। बोर्डिंग स्टेशन क्या होता है, रिजर्वेशन अप टू कहाँ तक के होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर। तो चलिए मैं आपको बताना चालू करता हूँ। जैसे मान के चलिए ऑप्शन दिया गया है ट्रेन का नंबर, तो आप इस कॉलम में यहाँ पर आप ट्रेन का नंबर या ट्रेन का नाम जो भी आपको पता हो तो आप वो इसको लिख सकते हैं। सेकेंड कॉलम की बात करें तो इसमें दिया गया है डेट ऑफ जर्नी, आप जो है किस तारीख को यात्रा करना चाहते हैं उस तारीख को आप यहाँ फिल कीजिए। तीसरे की बात की जाए तो यहाँ पे दे रहा है क्लास, आप किस क्लास में यात्रा करना चाह रहे हैं। मान के चलिए आपका क्लास जो है स्लीपर हो सकता है, एसी हो सकता है, सेकंड एसी हो सकता है, थर्ड एसी हो सकता है, सिटिंग हो सकता है, इकोनॉमिक चेयर कार हो सकता है, एसी चेयर कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो जिसमें भी आप सफ़र करना चाहते हैं जिस भी क्लास में, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोग आप जाना चाह रहे हैं, कितने लोग आप जाना चाह रहे हैं तो उसको आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं अपन फ्रॉम स्टेशन टू अप टू स्टेशन, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप यात्रा करना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए आप जो है वो दिल्ली से चेन्नई की ओर यात्रा करना चाह रहे हैं। ट्रेन कोई है जो दिल्ली से चेन्नई की ओर चलती है, लेकिन आपको आप जो हैं वो इटारसी से या भोपाल से उस ट्रेन में बैठना चाह रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि भोपाल या इटारसी से चेन्नई की ओर आने वाली ट्रेन में वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो आप जहाँ से ट्रेन चल रही है, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है उसका नाम सबसे पहले लिखें। जैसे मान के दिल्ली से ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आप दिल्ली लिखें। उसके बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, मान के चलिए चेन्नई आना चाहते हैं तो चेन्नई, सेकेंड ऑप्शन में चेन्नई लिखें। और आप जिस स्टेशन से बैठना चाहते हैं
उस स्टेशन का नाम बोर्डिंग स्टेशन में लिखें। ये बहुत ज़रूरी है। जिस स्टेशन से आप बैठना चाह रहे हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ ज़रूर लिखें। अगर आपने बोर्डिंग स्टेशन का नाम नहीं लिखा तो क्या होगा, जहाँ से आपने टिकट बुक किया है टीटी आके देखेगा पैसेंजर नहीं आया है, उसको अब्सेंट करके किसी और को वो बर्थ जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो फिर जब आप बैठोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर आपको अनरिजर्व माना जाएगा, फिर आपको सीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो बोर्डिंग स्टेशन को आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो मोबाइल नंबर, जो कि बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान के चलिए जैसे कोई ट्रेन लेट हो रही है या किसी ट्रेन का डाइवर्जन कर दिया गया या किसी ट्रेन का कैंसिल कर दी गई है, तो आपको समय समय पे दिए गए मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलते रहेगी, है ना। कोई भी जानकारी जो है आपको इस नंबर पर मैसेज के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद नीचे चलते हैं अपन, नंबर ऑफ पैसेंजर। मैक्सिमम आप एक फॉर्म में 6 लोगों का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। आपको जो नाम है वो क्लियर अक्षर में लिखना है ताकि जो क्लर्क है उसको आसानी से समझ में आ जाए। नेशनलिटी आपकी क्या है, इसमें आपको इंडियन लिखना है। आप जेंट्स हो या लेडीज़ हो आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। अगर आप जेंट्स हो तो जेंट्स लिखिए, लेडीज़ हो तो लेडीज़ लिखिए, है ना। इसके साथ ही आपकी एज क्या है, एज को आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। इसमें 2 कंडीशन आती है। मान के चलिए आपके साथ अगर कोई 12 साल से बच्चा है, 12 साल से ऊपर का कोई बच्चा है, तो उसमें आप नॉर्मली 12, 13, 14 साल जो भी है वो आप लिख सकते हो। हाँ, अगर आपके पास कोई बच्चा है जिसकी एज जो है वो 5 से 12 साल के बीच में है, अगर आपको वर्थ चाहिए, पूरा फायर दे के आपको पूरी वर्थ चाहिए, तो आप उसमें ऑप्शन ए लिखिए। अगर आपको हाफ सीट चाहिए, मतलब आपको वर्थ नहीं चाहिए है, तो इस कॉलम में आप जो है एज के बाजू में आप आर लिखिए। इससे क्या होगा, क्लर्क को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको वर्थ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नेक्स्ट अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है, जैसे मान के चलिए कोई आपके साथ पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, हैंडीकेप है, ब्लाइंड है, तो उसमें आप इसका जो अथॉरिटी नंबर है वो लिखिए। उसके साथ जो है जो सर्टिफिकेट है उसको प्रोवाइड कीजिए। मान के चलिए आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो पास वगैरह, पीटीओ वगैरह है तो आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट अगर अपन कॉलम की बात करें तो अगर जैसे आप हो गया शताब्दी हो गया, तेजस हो गया, वंदे भारत हो गया, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप जो आपको खाना चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए या आपको खाना नहीं चाहिए, तीनों ऑप्शन होते हैं। अगर खाना नहीं चाहिए तो डी लिखिए, वेज चाहिए तो वी लिखिए और नॉन वेज चाहिए तो एन लिखिए। आप मैक्सिमम 2 बच्चों के नाम लिख सकते हैं जिनकी आयु जो है वो 5 साल से नीचे है। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है। हाँ, बहुत लोगों को ये नीचे वाला ऑप्शन पता नहीं रहता है कि आपको अगर वापसी यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सेम वही पैसेंजर जो जाने वाले हैं उन्हीं को आपको वापस आना है तो आप नॉर्मली जो है आप यहाँ पर ट्रेन नंबर लिख सकते हैं, ट्रेन का नंबर क्या है, आपको यात्रा किस तारीख में करनी है ना। और उसके साथ साथ आपकी क्लास क्या रहने वाली है, एसी है, स्लीपर है, सिटिंग क्लास है ना। किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में आपको यात्रा करनी है, सेम वही जहाँ से जहाँ तक के बीच में आपको यात्रा करनी है वो लिखिए। बोर्डिंग आपको बहुत ज़रूर से ज़रूर लिखना। बोर्डिंग नहीं लिखने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है, कई बार लोग जो है वो दिल्ली से चेन्नई का बुकिंग तो करवा लेते हैं, मान के चलिए उनको बैठना भोपाल से, तो वो भोपाल लिखना भूल जाते हैं, तो जो टीटी आता है वो उनको अब्सेंट कर देता है, तो वो सीट जो है वो किसी और को प्रोवाइड की जाती है। फिर नीचे आएंगे तो आपका एड्रेस क्या रहने वाला है, आप कहाँ के हैं, एड्रेस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है तो इस एड्रेस पे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको जानकारी दी जाएगी। फिर आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर वगैरह लिखना है, ऑप्शन दिया गया है। मोबाइल नंबर हो गया आपका, आपको सिग्नेचर, जो आवेदन कर रहा है उसके सिग्नेचर, समय क्या है, किस समय उसने रिजर्वेशन करवाया है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सेम फॉर्म कैंसिलेशन का भी है, यही फॉर्म जो इससे आप रिजर्वेशन भी कर सकते हो और कैंसिलेशन भी कर सकते हो। दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको, आप देखोगे तो ऊपर आपके जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन फॉर्म। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तत्काल फॉर्म के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में या और किसी रेलवे से संबंधित जानकारी चाहिए है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।